जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर लोग खुशियाँ कम और जहर ज़्यादा बांटते हैं। अब ऐसा है कि आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा मना रहे हैं। ऐसे में आप कभी इमेजिन नहीं करेंगे कि आज भी कोई जातिवाद की बातें करेगा या ऐसी बातें करेगा जिसमें कि देशवासियों का सर एक बार नीचे झुक जाए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग करते हैं या आम जनता करती है, नहीं। ये सब प्रोपेगेंडा के तहत होता है कि भाई आज देश में बड़ा दिन है तो हमें इसको धूमिल कैसे करना है, ये देखते हैं। कई सारे ट्वीट्स इसको लेकर किए जाते हैं और किस तरीके से होते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बात बस यही होती है कि कुछ जिन लोगों के दिमाग के ऊपर इन बातों का असर पड़ता है वो तो गलत चीज़ होती है ना। अब ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिल रहा है। मतलब एक हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है, ये आज़ादी झूठी है। अगर ये आज़ादी झूठी है तो फिर मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ कि भाई जो सीरिया और लीबिया में जो आज़ादी है क्या वो सच्ची है? अगर ऐसा लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल वहाँ जाके रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ज़्यादा आज़ाद लगते होंगे। जहाँ एक तरफ पूरा देश इंडिपेंडेंस डे की 75th एनिवर्सरी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे वामपंथी हैं जो सोशल मीडिया पर ये आज़ादी झूठी है का ट्रेंड चला रहे हैं। बहुजन एकता की बात करते हुए वो खुद को दलितों का ठेकेदार समझ रहे हैं और आज आज़ादी को झूठी बताकर इंडिपेंडेंस डे पर मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका मजाक बना रहे हैं। साथ ही वो इस इंडिपेंडेंस मतलब हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले हमारे सुरक्षा बलों का भी लगातार अपमान कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। साथ ही उसने एक तस्वीर भी शेयर करी और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। मतलब वो तस्वीर कुछ ऐसी है कि मैं आपको उस तस्वीर को यहाँ दिखा भी नहीं सकता। इस टुडे ट्रेंड की आड़ में ब्राह्मणों को भी निशाने पर लिया गया, उनको गालियाँ दी गई और वामपंथियों ने लिखा कि 15 अगस्त 1947 को 15% ब्राह्मण आज़ाद हो गए, वहीं बाकी जनता गुलाम ही रही। एक यूज़र ने लिखा कि ब्राह्मण नेहरू पहले प्रधानमंत्री बिना चुनाव के ही बन गए थे और चुनाव के बाद भी सत्ता पर सिर्फ ब्राह्मण ही काबिज रहे थे। मतलब ये कौन सी बात है, क्या बात है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री बिना चुनाव के ब्राह्मण नेहरू बन गया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बिना चुनाव ब्राह्मण बन गए। चुनाव तो 1952 में पहली बार हुए थे, तो फिर बिना चुनाव के सभी ब्राह्मण सत्ता पर आए। मतलब कहाँ से लाते हैं आप ऐसी सोच। वहीं कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, ये आज़ादी थोड़ी ही है। साथ ही दावा किया कि इसके लिए लंदन में बिल पास हुआ था, इसलिए भारत आज़ाद नहीं है। मतलब लॉजिक कहाँ से लेकर आते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये एक ट्वीट किया था अमित कुमार गौतम ने। बहुत ज्ञानी जान पड़ते हैं ये भाई साहब। कईयों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी इसमें घसीट लिया और उनका नाम लेकर ये आज़ादी झूठी है का ट्रेंड चलाया। साथ ही कुछ ने उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों पर अत्याचार का दावा करते हुए कुछ खबरें शेयर की और ट्रेंड चलाया। जाहिर सी बात है, बहती गंगा में हाथ धोना कौन नहीं चाहता। हरीश नागर ने इसको लेकर लिखा कि दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंस डे, दिस इज़ ट्रांसफर ऑफ पावर डे। शैलेश लिखते हैं आई सपोर्ट दिस हैशटैग एंड यू, ये आज़ादी झूठी है। राघव ने लिखा कि वी स्टिल हैव टू फाइट टू गेट आवर राइट, इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस। मतलब ये इंडिपेंडेंस है क्या? प्रकाश लिखते हैं वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बहुजन्स। शैलेश लिखते हैं डोंट स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग जनरेशन बाय गिविंग योर प्रीशियस वोट्स टू ब्राह्मिकल पार्टीज। ये भी देखिए मतलब किस हद तक लोग जा रहे हैं। एक ने लिखा कि ब्राह्मण तो स्वतंत्र हो गए लेकिन 85% बहुजन समाज गुलाम ही रहा। On 15th August 1947, Brahmins became independent. Now 85% of the original बहुजन समाज। ये अविनाश कुमार लिख रहे हैं। भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग लॉजिक कहाँ से लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों का मजाक बनाने के लिए जनेऊ और धोती में तस्वीरें भी शेयर की गई और इस ट्रेंड का समर्थन भी किया गया। ये भी मतलब उच्च कोटि की बातें हैं जो ये लोग करना चाहते हैं पर शायद सेटिस्फाई नहीं कर पाते एक दूसरे को। बताते चलें कि पूरे देश में आज रविवार को इंडिपेंडेंस डे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी राज्यों की राजधानियों में मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण किया और अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मुझे कोई टिप्पणी करने का भी मन नहीं कर रहा। यदि आपके मन में कुछ है तो आप मुझे लिख के अवश्य बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।